अल्लाह हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा ले। अल्लाह 3 दिन से सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह दुनिया के सताए हुए हैं, हालात में हमें घेर परेशान कर दिया। बंगाल में विश्व इज्तिमा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की संभावना। ठंड के बीच इबादत, अमन और इंसानियत का पैगाम। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। जनवरी की सख्त ठंड में जब ज्यादातर लोग गर्म रजाई और कमरों की गर्मी में सुकून तलाश कर रहे हैं, उस वक्त अल्लाह के लाखों बंदे हुगली के पुनियान दादपुर के खुले मैदान में सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए जमा हैं। ये मंजर है विश्व इज्तिमा का। अमन, सब्र और रूहानियत से भरा हुआ दुनिया का एक अजीम इस्लामी इज्तिमा जो 2 जनवरी से 5 जनवरी तक मुनक्किद हो रहा है। तकरीबन 34 साल के लंबे मुद्दत के बाद विश्व इज्तिमा ने फिर से बंगाल की ज़मीं पर कदम रखा है। इससे पहले 1992 में हावड़ा के पास निब्रा इलाके में ये इज्तिमा हुआ था। इस बार मुनाज़िमिन के मुताबिक 1 करोड़ तक लोगों की शिरकत मुतवक्का है, न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि मुल्क के बाहर से भी। अगर तारीख पर नज़र डालें तो विश्व इज्तिमा तबलीगी जमात की तरफ से मुनज़्ज़िम होता है, जिसकी बुनियाद 1920 के दौर में मौलाना मोहम्मद इलियास खंदलवी साहब ने रखी थी। बंगाल में यह सिलसिला 1950 के बाद काफ़ी मशहूर हुआ, जबकि बांग्लादेश के टोंगी का इज्तिमा दुनिया भर में अमन और वहदत की पहचान बन चुका है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे भोपाल में भी ये इज्तिमा होता रहा है और अब बंगाल में इसकी वापसी एक ख़ास पहलू रखती है। इस इज्तिमा के लिए पिछले 1 साल से पूरी मेहनत और प्लानिंग की गई। 160 एकड़ के वसी मैदान को तैयार किया गया। पीने का पानी, बिजली, खाने और मेडिकल सहूलत के मुकम्मल इंतज़ाम है। सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस इज्तिमा में किसी किस्म का चंदा या डोनेशन नहीं लिया जाता। हर काम वॉलंटियर्स अपनी खुशी और अपने खर्चे से अंजाम देते हैं, चाहे वो खाना हो, रहने का इंतज़ाम हो या सफाई। ये खुद इन्हिसारी और खिदमत का एक बेहतरीन नमूना है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा ताउन मिल रहा है। हुगली रूरल पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया है। क्राउड कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। धनियाखाली, बेलमुंडी और शिवय चंदी जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद है, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। विश्व इज्तिमा में 3 दिन तक कुरान और हदीस की तालीम, बुजुर्ग उलमा के बयानात, जमात के साथ नमाज और दावत दीन का सिलसिला चलता रहता है। आखिरी दिन होने वाली आखिरी मुनाज़त में पूरी दुनिया के लिए अमन, रहमत और भाईचारे की दुआ की जाती है। एक ऐसी दुआ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए होती है। इस इज्तिमा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद हर जगह डिसिप्लिन, सब्र और इखलाक नज़र आता है। न किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात, न कोई हंगामा, न ही लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला, सिर्फ इबादत, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम। ये मंजर ये बताता है कि ठंड जिस्म को जमा सकती है लेकिन ईमान को नहीं। विश्व इज्तिमा सिर्फ एक दीनी मजलिस नहीं बल्कि मुसलमानों के अमन पसंद, डिसिप्लिन और इंसानी रवैयों का जिंदा सबूत है। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा रहमत, बरकत और हिदायत का ज़रिया बनेगा, बंगाल के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अल्लाह हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा ले। अल्लाह 3 दिन से सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह दुनिया के सताए हुए हैं, हालात में हमें घेर परेशान कर दिया। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि 32 साल के बाद हमारे मगरबी बंगाल में आलमी इज्तिमा होने जा रहा है। तो इसका जो फजीलत है, इसका जो बरकत है, इसमें सारे लोगों को इसका बरकत उठाना है, इसका फजीलत उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ठंड के मौसम में यहाँ पे इतनी ठंडी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मगर ये बहुत अफसोस की बात है कि जब कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रोग्राम कॉल करता है तो आप लोग पूरे बस, पूरे गाड़ी भर के जाते हैं और आलमी इज्तिमा में आने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। जब आप इस ठंड में आप मेला जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं, मगर जब यहाँ आने का बात हो रहा तो ठंड सोच रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। अल्लाह के लिए एक दिन के लिए दीन का रास्ता में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया के 1000 दिन के बराबर है। तो आप लोग आइए और यहाँ का फ़ायदा उठाइए। और यहाँ जो मार्केट लगी हुई है, ये मार्केट का इस्तेमाल
ज़रूरत के तौर पे करें, ऐसा ना हो। यहाँ पे बयान हो रहा है, इतने बड़े दीन का मजमा लगा हुआ है और आप लोग अपना वक्त मार्केट में बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम नहीं है, ये जो है अल्लाह के रास्ता में है। यहाँ का बरकत और सारे चीज़ का फ़ायदा उठाना है इंशाअल्लाह।